हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, देखिए तत्व बताना है, तत्व नहीं है। ठीक है, एलिमेंट नहीं है। तो लोहा एक तत्व है, सोना भी है, सोडियम भी है। जल जो है ये तत्व नहीं, ये यौगिक है, ये कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो जल है ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि जल जो है ये एक यौगिक है, ये तत्व नहीं है। ठीक है, जो हाइड्रोजन हीलियम होता है वो तत्व होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन हीलियम हम बता चुके हैं पहले, वो तत्व है। ठीक है, और जल में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बना हुआ है ना, तो इसीलिए ये तत्व नहीं, ये एक यौगिक है। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा है, किस अवस्था में पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो किस अवस्था में, तो तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो जो गैस होता है इसमें पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा जो है सबसे तेज होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, और ठोस में सबसे कम होता है। और इसी तरह रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण बल होता है, और वे गति करते रहते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो किस अवस्था में सबसे अधिक होगा, गैस में। ठीक है, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। तो देखिए शुद्ध जो होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं वो दो तरह के हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में तत्व और यौगिक यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, और मिश्रण जो है वो अशुद्ध में आता है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कौन सा पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए वायु ये एक मिश्रण है, यानी अशुद्ध होगा। लकड़ी भी मिश्रण है, रक्त भी मिश्रण है। नमक जो है ये सोडियम क्लोराइड, ये एक यौगिक है, और यौगिक शुद्ध होता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 273 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 273 ऐड कर देते हैं, और अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 से घटाते हैं। तो अभी सेल्सियस में दिया हुआ है 100 डिग्री, तो 100 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 273। तो जब 100 में 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है तो वो कितना टेम्परेचर पर। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। इसमें लगभग 70% तांबा रहता है और जिंक 30% रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड 7 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणुीय सिद्धांत यानी जो एटॉमिक थ्योरी है, परमाणु का सिद्धांत, उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी बताया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत क्या है, तो कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है, यानी कि परमाणु से बना है। ये किसने कहा था, तो जॉन डाल्टन ने ही कहा था। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे टॉमसन ने। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा तीनों का हम कंपैरिजन करके एक टेबल बता चुके हैं पहले ही आप लोग को। ठीक है, उसमें हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर में पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चेडविक ने। ठीक है, जेम्स चेडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम इतना चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में होगा। और जो प्रोटॉन होता है उसमें भी सेम इतना ही होता है, बस प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और प्रोटॉन जो है धन आवेशित। ठीक है, तो ये सब हम बता चुके हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, अब 12 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है। तो देखिए सोडियम का परमाणु भार यानी कि जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास,
तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, इसको ए से दिखाते हैं और ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे अगर सोडियम में तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तो 11 और 12 मिलके 23 हो जाता है। ठीक है, इसलिए सोडियम का परमाणु भार जो है यानी द्रव्यमान संख्या 23 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, हाइड्रोजन में के कितने समस्थानिक होते हैं। देखिए समस्थानिक क्या होता है, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या क्या हैं। तो पहला है H1 ठीक है, हाइड्रोजन 1 और 1 मतलब नीचे 1 लिखते हैं परमाणु संख्या के लिए, ऊपर का 1 है द्रव्यमान संख्या के लिए। एक H1 है, एक H12 है और एक H1 और 3 है। इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या नीचे वाला जो है वो 1 है और द्रव्यमान संख्या एक का 1 है, दूसरा का द्रव्यमान संख्या 2 है, तीसरे का 3 है। तो इसी को समस्थानिक कहते हैं। इसका नाम क्या है, पहला वाला का प्रोटियम, सेकंड का ड्यूटेरियम और तीसरा वाला का ट्राइटियम नाम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए जल का आणविक द्रव्यमान यानी हम लोग को जल का निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे बताते हैं हम H2O। ठीक है, यहाँ H2O है मतलब इसका द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान संख्या, तो 1 और गुना करेंगे इसको 2 से क्योंकि 2 है, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 16 यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल सॉल्व करके 18 हो जाएगा। ठीक है, आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है 2881 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए इसको जोड़ के देखिए 2 8 10 और 8 18 और 1 19 यानी कि परमाणु संख्या 19 किसका होता है, पोटासियम का होता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा पोटासियम। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है आवोगाद्रो संख्या कितना होता है। तो देखिए आवोगाद्रो संख्या जो है वो 6.022 गुना 10⁻23 है। ठीक है, ये आवोगाद्रो संख्या क्या है, तो एक मोल में चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, एक मोल में उसमें परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या अणुओं की संख्या, जिसको हम लोग शॉर्ट में कणों की संख्या बोल सकते हैं, मतलब एक मोल कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसमें कणों की संख्या क्या होगा, तो इतना होगा, यही है आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार कितना होगा। 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार, तो देखिए ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का अणु बोल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन का अणु में फ़र्क है। ऑक्सीजन सिर्फ O बोलेंगे तो ऑक्सीजन का अणु हुआ, लेकिन ऑक्सीजन में अगर 2 लिख दिए तो ये ऑक्सीजन का अणु हुआ। तो इसका भार बताना है, तो ऑक्सीजन का देखिए 16 होता है और इसको 2 से गुना करना है, तो 16 दूना 32, यानी आंसर कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक यानी जो परमाणु संख्या होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक की खोज मोसले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केनाल या एनोड किरणों की खोज किसने की। तो केनाल किरणें यानी गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, जिन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था वही केनाल किरणों का खोज किया है। ठीक है, गोल्डस्टीन। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, इसका खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में, इसमें बोल रहा है कि Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो जो बताए थे उसमें हम बताए थे। ठीक है, तो देखिए Cl- इसका बताना है, Cl और इसमें माइनस। अब देखिए जब माइनस हो जाता है तो पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है, और जब प्लस होता है यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाता है। ठीक है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें माइनस आयन आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आता है। यानी यहाँ Cl- है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इसका ऐसे होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, लेकिन यहाँ माइनस होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, यानी इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 17 के जगह 18 हो गया। तो 18 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 और
8 लिखाएगा तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो Cl माइनस में कितना हो जाएगा, 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ Cl बोलता तो फिर यहाँ लास्ट में 8 के जगह 7 लिखा था, ठीक है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो तत्वों का आवर्त सारणी था, ठीक है, उसमें अष्टक नियम था, जो किसने बताया था, न्यूलैंड ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिक नियम डोबेरेनर ने दिया था और मेंडलीफ भी एक थे। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको वो किसको श्रेय जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का, तो वो है मोजले, ठीक है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला जो आवर्त है, पहले ये देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग या समूह हैं। तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं, ठीक है, यानी ग्रुप हैं। तो जो पहला आवर्त है उसमें सिर्फ 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं, ठीक है। चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं और छठा में सबसे ज़्यादा 32 तत्व हैं, ठीक है। और सातवां में अभी पूरा भरा हुआ नहीं, ठीक है, उसमें 19 तत्व हैं, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने हैं, तो दूसरे में 8 है, ठीक है, और तीसरे में भी 8 है, तो आंसर क्या होगा 8। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं। तो अभी हम बताएं छठा वाला में 32 तत्व हैं, 32 तत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 25 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिंक प्लस आयरन सल्फेट। तो इधर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से प्रिंट हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे होगा, यहाँ पे Fe के जगह जिंक होगा, ठीक है, यहाँ पे Zn होगा और यहाँ कॉपर के जगह में Fe होगा, आयरन। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो देखिए जिंक क्या कर रहा है, आयरन को उसके जगह से हटा दे रहा है, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, विकृत गंधिता से, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्ल की अभिक्रिया धातु से होने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार क्वेश्चन में आता है, कभी टमाटर में, कभी इमली में। तो किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आप लोग याद करके रख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए उदासीन जो होते हैं उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। और जो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, उसका पीएच मान 7 से कम। देखिए पीएच पेपर में कितना रहता है, 0 से लेके 14 तक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और बिल्कुल 7 में है तो उदासीन होगा। तो यहाँ उदासीन का पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि खाने के का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी विरंजक चूर्ण, ये सब का फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो खाने का सोडा का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हम बोले थे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब एक कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, ठीक है, यानी तन्य का मतलब क्या होता है, जिसको खींच के पतला तार बना सके। तो सोना जो है ये सबसे ज़्यादा तन्य होता है, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। देखिए धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत आसानी से चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल मक्खन के जैसे। तो वो कौन है, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब हैं, इनको हम लोग चाकू से बहुत आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस धातु में चमक होती है, किस अधातु में चमक होती है, ठीक है। देखिए जो धातु होते हैं उसमें चमक होती है, ठीक है, अधातु में नहीं होती है। लेकिन कुछ अधातु ऐसी है जिसमें चमक होती है, तो वो है आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है, आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होती है, ठीक है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि निस्तापन क्या है, ठीक है। तो देखिए निस्तापन क्या है, तो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में गर्म करना निस्तापन कहलाता है, ठीक है। देखिए 2 तरह का होता है, एक निस्तापन, एक भर्जन, ठीक है।
जो भी अयस्क जमीन के नीचे से निकलते हैं तो वो शुद्ध अवस्था में नहीं होते हैं, तो उसको शुद्ध करने का एक तरीका है, ठीक है, निस्तापन और भर्जन, ठीक है। तो निस्तापन कार्बोनेट वाला का किया जाता है, भर्जन सल्फाइड वाला का, ठीक है। भर्जन में क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों को। और निस्तापन में क्या किया जाता है कि सीमित वायु में, ठीक है, कम हवा में गर्म किया जाता है कार्बोनेट अयस्कों को, ठीक है। दोनों गर्म करना है, निस्तापन भी भर्जन भी, लेकिन एक वायु की उपस्थिति में, एक वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखिए एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्काइन का CnH2n, यहाँ पे +2 नहीं -2 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होगा, CnH2n और -2, एल्काइन है, ठीक है, ये गलत है, एल्काइन में -2 होता है, और एल्केन का ये है, ये जो लिखा हुआ है ये एल्केन का है, ठीक है। तो यहाँ CnH2n -2 सही होगा, ठीक है, यहाँ +2 के जगह -2 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कीटोन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित रहता है। तो देखिए जितने भी प्रकार्यात्मक समूह है, हम पहले भी वीडियो बता चुके हैं आप लोग को, कार्बनिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ये सब क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है। तो कीटोन में क्या है, CO है, ठीक है। और बेंजीन का रासायनिक सूत्र, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6। अब 39 नंबर का क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो ये सब आप लोग को अच्छा से आना चाहिए, इथेनोइक अम्ल, जो भी अम्ल का सीरीज है, ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम से हम वीडियो बनाए हैं, इसके बाद कीटोन के नाम से वीडियो बनाए, तो आप लोग वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH ये होता है, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, दो बंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड वाले, एक बंध वाले, एक होता है डबल बॉन्ड वाला, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो 2 बंध वाले को एल्किन कहा जाता है, एक बंध वाले को एल्केन कहा जाता है, और 3 बंध वाले को एल्काइन कहा जाता है, ठीक है। अब 41 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे सरल एल्काइन, एल्काइन बताना है। तो सबसे सरल एल्काइन क्या होता है, यानी कि सबसे सिंपल वाला। तो देखिए जो एल्किन और एल्काइन है ये 2 नंबर से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से। एक कार्बन वाला एल्किन और एल्काइन नहीं होता है, ठीक है। एल्केन 1 कार्बन वाला होता है, लेकिन एल्किन और एल्काइन 1 कार्बन वाला नहीं होता है, 2 कार्बन वाला होता है। तो जो 2 कार्बन वाला एल्काइन है वो क्या होगा, पहला वाला एथाइन होगा, ठीक है। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि साबुन होते हैं, साबुन क्या है। तो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। यानी इसमें कार्बन का लंबा श्रृंखला रहता है, सी रहता है 17, 18, C15 इस तरह से रहता है, C15 रहेगा, और H रहेगा 31, COO इस तरह से, Na या K इस तरह से रहता है। तो इस तरह से साबुन का फॉर्मूला होता है, यानी उच्च वसा अम्लों का मतलब हुआ कि लंबा श्रृंखला वाला, ठीक है। कार्बन लंबा लंबा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जल में घुलनशील साबुन के सिरे को क्या कहते हैं। तो देखिए जब साबुन जल में घुलता है तो उसका जो अणु है, ठीक है, तो उसका अणु 2 तरह का होता है, एक जल में घुलने वाला, एक जल में नहीं घुलने वाला। तो जल में जो घुलता है उसको बोला जाता है जलरागी, ठीक है, और जल में जो नहीं घुलेगा उसको जल विरागी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब हम वीडियो आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन कैसे कपड़ा को साफ करता है, तो ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। अब 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, मैंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे। देखिए मैंडलीव का आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 8 वर्ग या समूह, ठीक है, इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो 7 आवर्त और 8 ग्रुप थे मैंडलीव के आवर्त सारणी में। और उसके बाद जो आया आधुनिक आवर्त सारणी, 45 नंबर का क्वेश्चन वही है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग है। तो आवर्त इसमें भी 7 है, लेकिन ग्रुप जो है 18 है, ठीक है। अब 46 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह तत्व धातु होगा या अधातु, ठीक है, यह तत्व धातु होगा या अधातु, क्वेश्चन है। तो देखिए 286 लास्ट में 6 है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो बताए थे उसमें हम बताए थे कि अगर लास्ट में 4 से लेके 8 तक आता है तो वो अधातु होता है। यहाँ लास्ट में 6 है, यानी ये एक अधातु है, ठीक है। आंसर क्या होगा, अधातु। अगर 1, 2 और 3 आता तो फिर धातु होता, ठीक है।
सिर्फ शुरू के जो दो हैं यानी हाइड्रोजन और हीलियम वो अधातु हैं। ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, किस तत्व में दो कोष हैं और दोनों को इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है। दोनों या को नहीं, दोनों जो है इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, मतलब दो कक्षा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं जैसे 2 और फिर 8, तो इस तरह से दो कक्षा और दोनों भरा हुआ है, मतलब पहला वाला भी भरा हुआ है दूसरा वाला भी, तो दोनों भरा हुआ है। किस में भरा हुआ है, तो ये किस में होता है, 2 और 8 10, यानी 10 किसका है, परमाणु संख्या नियॉन का, यानी आंसर क्या होगा, नियॉन। ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए CO2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताना है। ठीक है। तो देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, और परमाणु संख्या ही प्रोटॉन का संख्या है और इलेक्ट्रॉन का संख्या है। यानी कार्बन का हो गया 6 प्रोटॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 है और ये 2 है, मतलब यहाँ 2 गुना करना है, 8 को 2 गुना करना है, यानी 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है। यानी कि CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, फल का पकना कौन सा परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन भी याद करना है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो फल का पकना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जब भी स्वाद बदलता है, टेस्ट बदलता है और रंग बदलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जब फल पकता है तो रंग भी बदलता है और स्वाद भी बदलता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब 50 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट फ्रेंड, क्रोमियम 24। ठीक है, 24 जिसका परमाणु संख्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्रोमियम का देखिए 2 8 13 और 1, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी का थोड़ा अलग तरीका से बनता है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है क्रोमियम का, इसीलिए ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बिल्कुल अलग तरीका से बनता है, इसीलिए इसको याद रखिए कि 2 8 13 एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।